जय गणेश जी महाराज, जय शीतला माता। तो आज हम कहानी सुनेंगे शीतला माता की। एक समय की बात है कि शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देख कर आती हूँ धरती के पर कौन कौन लोग मेरी पूजा करते हैं, कौन कौन मुझे मानता है और सभी लोग सकुशल है या नहीं। यही सोचकर शीतला माता धरती पर आई और राजस्थान के एक डूंगरी गांव में आई। यहाँ पर गांव में माता ने देखा यहाँ पर तो मेरा कोई मंदिर ही नहीं है, ना ही कोई पूजा करता है। फिर ऐसे ही शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी अचानक से एक घर से एक महिला चावल का उबलता हुआ गरम गरम पानी माता के ऊपर गिरा देती है, जिससे शीतला माता के शरीर पर फंफोले पड़ जाते हैं और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लग जाती है। शीतला माता गांव के हर घर में जा जाकर सहायता मांगती है कि कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो, लेकिन कोई भी माता की सहायता नहीं करता। इसी प्रकार माता गलियों में घूम ही रही होती है कि उसी गांव में एक शीतला माता की कोई भक्त कुमारन रहती थी। वह देखती है कि एक बूढ़ी माई चली आ रही है जो कि छाले छाले हो रखे हैं उनके शरीर पर। तो वह उनसे पूछती है कि क्या हो गया आपको माता जी। तो वह बताती है कि किसी महिला ने मेरे ऊपर गरम गरम चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे मेरे फफोले पड़ गए हैं और ये तपन मेरे से सहन नहीं हो रही, मैं क्या करूं। तब वह कुमारन कहती है कि रुको माता, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। और वह ठंडा ठंडा पानी मटकी का लेकर आती है और कुमारन बूढ़ी माई के ऊपर वो डाल देती है और उन्हें कहती है कि आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। और रात की बनी हुई बासी राबड़ी और बाजरे की रोटी और दही लेकर आती है और दूध दही राबड़ी माता को खाने के लिए देती है। राबड़ी ठंडी ठंडी खाकर माता को कुछ शांति मिलती है। तब कुमारन उस बूढ़ी माई से कहती है कि बूढ़ी माई आप यहाँ बैठो, मैं आपके बाल बना देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथने लगती है। तभी देखती है कि अरे माता के तो पीछे भी आँख है और देख कर डर के भागने लगती है। कि तभी माता उसे कहती है डरो मत बेटा, मैं तो शीतला माता हूँ। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए असली रूप में आ जाती है। और माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगती है कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, मैं माँ को कहाँ बिठाऊँ, मेरे पास तो खिलाने को भी बासी खाना है। तभी माता उससे कहती है कि तुम कुछ भी मत सोचो, मैं अभी देखो क्या करती हूँ। शीतला माता अपने एक हाथ में लिए हुए झाड़ू से दूसरे हाथ के माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगती है कि मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोलती है कि बेटा तू कुछ सोच में पड़ गई है। तब कुमारन हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहती है कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं कहाँ बिठाऊं आपको। मेरे घर में ना चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ जाती है और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़ देती है और डलिये में भरकर फेंक देती है। और उस कुमारन से कहती है कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी अब यही इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित हो और यहीं पर निवास करो, जिससे मेरे साथ साथ यहाँ के रहने वाले हर इंसान के घर की दरिद्रता झाड़ू से आप साफ कर दो। ऐसे ही आपको जब भी भक्त होली के 7वें दिन को आपके लिए ठंडा भोजन बनाए और अष्टमी को उस ठंडे भोजन से पूजा करे और आपको चढ़ाए और ठंडा जल चढ़ाए, उसको आप अखंड सुहाग दो, उसकी गोद भरो, उसके घर में सुख शांति हो, घर से बीमारी दुख दर्द सब चला जाए। और साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी से कपड़े ना धुलवाए और आपके ऊपर ठंडा जल चढ़ाए, आपको ठंडा बासी भोजन कराए और खुद भी वही करे, तो उसका काम धंधे व्यापार में तरक्की हो। तब माता बोली तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर हमेशा कुमार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम शील की डूंगरी पड़ा। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। जय शीतला माता, जय गणेश जी महाराज। शीतला माता सबकी झोली भर दे।